आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिगड़ नेपाल से। आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं अस्मिता पब्लिकेशन बुक का अकाउंट का जो जर्नल एंट्री है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 17 और 18 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले 3 गोल्डन रूल है जो जर्नल एंट्री का रूल है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो 1 नंबर में है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरे नंबर में होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तीसरे नंबर में होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस आर डीआर, ऑल इनकम एंड गेन आर सीआर। ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है, देख सकते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 है, देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। इसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शन ऑफ जगत। जगत के है बिजनेस के बारे में दिया है। तो ए नंबर में है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है तो इसमें क्या होगा? कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 नंबर में है तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट 60,000 है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। उसके बाद में है बी नंबर में गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश 20,000 एंड मेड अ पार्शियल पेमेंट आरएस 3,000। यानी कि 20,000 का सामान खरीदा गया रमेश से और उसको 3,000 रुपया दिया जा रहा है, यानी कि 17,000 रुपया बाकी है। तो परचेज अकाउंट डीआर 20,000, परचेज अकाउंट डीआर 20,000 टू कैश अकाउंट 3,000, कैश जा रहा है 3,000 को पार्शियल पेमेंट के रूप में, और टू रमेश अकाउंट 17,000। यानी कि रमेश अकाउंट को 17,000 को बाकी लिया गया है, खरीदा गया है उसे, तो इसीलिए रमेश अकाउंट देने वाला व्यक्ति है तो क्रेडिट हो गया। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश एंड मेड अ पार्शियल पेमेंट। उसी तरह है सी नंबर में फर्दर थॉप एडिशनल होता है। फर्दर थॉप परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश कॉस्टिंग आरएस 4,000 के समान क्या होगा? फिर खरीदा गया है। तो परचेज अकाउंट डीआर टू रमेश अकाउंट 4,000। तो परचेज अकाउंट डीआर टू रमेश अकाउंट 4,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। उधार में उनसे फिर 4,000 का सामान खरीदा गया है तो रमेश देने वाला व्यक्ति हो गया पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला व्यक्ति रमेश है, रमेश इसीलिए उसको क्रेडिट किया गया है। गुड्स रिटर्न टू रमेश को फिरता किया गया है। सामान जब हम लोग खरीदे हैं तो फिरता किया गया है तो उसको होता है परचेज रिटर्न। तो जब जिस व्यक्ति से हम लोग उधार में खरीदे रहते हैं उसी व्यक्ति को हम लोग फिरता करते हैं। तब तो रमेश अकाउंट डीआर लेने वाला व्यक्ति हो गया, डेबिट द रिसीवर, और फिरता कर रहे हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ है रमेश अकाउंट डीआर 1,000 और टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,000 बीइंग गुड्स रिटर्न टू रमेश को हम लोग फिरता कर दिए। अब उसी तरह है ई नंबर में सेटल रमेश अकाउंट पेइंग कैश एंड रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट। अब उसको रमेश को हिसाब किताब को सेटल करना है, उसको हिसाब किताब क्लियर करना है। तो उसमें है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना है यहाँ रमेश अकाउंट से ये 17,000 रुपया बाकी हो गया। दूसरा हो गया 4,000, 17 3 20 21,000। 21,000 में से 1,000 हम लोग फिरता उसको दे दिए तो टोटल उधार हुआ उसको 20,000। टोटल उधार हुआ 20,000। तो टोटल लेने वाला व्यक्ति 20,000 रुपया है तो 20,000 हो गया। और टू कैश अकाउंट है। अब कैश में कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है 5% डिस्काउंट, यानी कि 20,000 के 5% 500 रुपया हुआ। तो 20,000 के 5% 500 कहा गया। 20,000 के
20,000 के 5%, 1,000 रुपया। 20,000 के 5% 1,000 रुपया हुआ। तो रमेश अकाउंट 20,000, और टू कैश अकाउंट 19,000, और टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000। इसमें क्या होगा, जो कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा 19,000 और डिस्काउंट भी 1,000 होगा क्रेडिट। तो बीइंग कैश पेड टू रमेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसी तरह में है एफ नंबर, गुड्स यूज्ड बाई प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज। ई नंबर में डोमेस्टिक यूज है। तो जब व्यक्ति डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए सामान लेगा तो उसके लिए क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स यूज फॉर डोमेस्टिक यूज करके लिख देना है। अब उसी तरह है 18 नंबर में। तो 18 नंबर में है, फिर आप एक बार आसानी से क्वेश्चन नंबर 18 को देख सकते हैं। अब 18 नंबर में क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर गिवन। ए नंबर में चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी में डिप्रिसिएशन का चार्ज करना है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन कंपनी के लिए खर्च है, इसीलिए उसको डेबिट किया जाएगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR 10,000 और टू मशीनरी अकाउंट 10,000 बीइंग चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी में कितना चार्ज है, 10,000 रुपया है। अब बी नंबर में एप्रिसिएटेड द वैल्यू ऑफ लैंड बाई 1 लाख। 1 लाख जमीन के वैल्यू में बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ा है। तो जब जमीन के वैल्यू बढ़ता है तो एप्रिसिएशन इन द लैंड 1 लाख लैंड अकाउंट DR और टू एप्रिसिएशन अकाउंट ऑन लैंड 1 लाख बीइंग एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ लैंड। जमीन का जब वैल्यू बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, जमीन का जब वैल्यू घटता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो 99% क्या होता है, जमीन का वैल्यू घटता नहीं है, मार्केट डाउन हो जाता है लेकिन घटता नहीं है। जमीन का वैल्यू जब भी बढ़ता है उसको डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो इसलिए लैंड अकाउंट DR टू एप्रिसिएशन अकाउंट कर दिया जाएगा। अब उसी तरह है सी नंबर में, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर विथ रिमेनिंग कॉस्ट 20,000 एट अ प्रॉफिट 3,000। यानी कि फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बिक्री किया गया है, 20,000 का उसका कॉस्ट है और 3,000 रुपये से मुनाफा लेकर किया जा रहा है। यानी कि उसको बेचा जा रहा है कितना, 23,000 में। तो 20,000 का सामान 23,000 में बिका जा रहा है, यानी कि 3,000 प्रॉफिट हो गया। तो यही केस में है, कैश अकाउंट दिया 23,000 टू ओल्ड फर्नीचर जा रहा है 20,000 के, ओल्ड फर्नीचर जा रहा है 20,000 के, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 3,000 बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट करके लिख देना है। उसी तरह है डी नंबर में, सोल्ड गुड्स व्हीकल कॉस्टिंग 20,000 एट लॉस 500। यानी कि पुराना गाड़ी है उसको बेचा जा रहा है 500 लॉस में। तो उसमें कैश कितना आएगा, 19,500। तो 19,500 कैश अकाउंट DR 19,500 है, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट 500 है, और टू व्हीकल अकाउंट जा रहा है 20,000 का सामान बीइंग ओल्ड व्हीकल सोल्ड एट अ लॉस। उसी तरह है ई नंबर में, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग 18,000। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर द होल लॉस। यानी कि 18,000 का सामान जल कर नष्ट हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि हम सारा नुकसानी हम भरपाई करेंगे, यानी कि देंगे। तो इस केस में क्या हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR 18,000 टू गुड्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट करके लिख देना है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR 18,000 टू गुड्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट कर देना है 18,000 बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फुल। अब उसी तरह है एफ नंबर में, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड यूज। यानी कि व्यक्तिगत यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए पैसा निकाला जा रहा है। तो जब व्यक्तिगत यूज के लिए पैसा निकाला जाता है तो मालिक निकालता है, तो ओनर ऑफ द बिजनेस निकालता है। तो इसीलिए
ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश लिखना है, इसमें कैश निकाला गया है इसीलिए कैश सामान लेगा था सामान लिखा जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट होगा। तो ड्राइंग अकाउंट DR 5000 टू कैश अकाउंट 5000 बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम हाउस होल्ड यूज। ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 85 में दिया गया है। तो इसी क्वेश्चन को आधार पर और आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।